क्या परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगा? आप कहेंगे कैसी बेवकूफी वाली बात है। भाजपा तो परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने वाली पार्टी है। फिर उसकी चुनावी हार के पीछे का कारण कैसे परिवारवाद का मुद्दा हो सकता है? अब अगर हम आपसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उत्तराखंड में उसे अगला चुनाव हरा देंगे, तो आपको लगने लगेगा कि हम कांग्रेस की जगह गलती से भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम का आकलन किया जाए, तो ये दोनों बातें पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए फिट बैठती नजर आती हैं। यानी आज के दिन का राजनीतिक गणित यह कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने का सपना उसके अपने नेता ही डुबाने की तैयारी में है। अब ये गणित कैसे और कितना बैठ रहा है, उसे हम आज की वीडियो में तथ्यों के साथ समझेंगे। इसके साथ ही वीडियो में जानेंगे कि आखिर किसके इशारे पर अचानक पूरे राज्य में भाजपा विधायक और नेताओं की घेराबंदी हो रही है, और समझेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी की जोड़ी की उत्तराखंड भाजपा सरकार को असहज करने वाली राजनीति के मायने क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भाजपा नेता ही उत्तराखंड में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के सपने पर पानी फेरने की तैयारी में है। उत्तराखंड में पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता द्वारा घेरे जाने वाले वीडियोज खूब सामने आ रहे हैं। वीडियोज देखकर लगता है कि जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए खासा गुस्सा है। जब जनता के इस गुस्से का शिकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज तक हो चुके हैं, तो एक बात बड़ी साफ है कि राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो काफी है, और ये एंटी इनकम्बेंसी अगले चुनाव में उसके लिए बड़ी चुनौती है। अब इस एंटी इनकम्बेंसी की आड़ में भाजपा के अपने नेता कौन सा खेल खेल रहे हैं, इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल तो सोशल मीडिया में तैरते इन वीडियोज की माने तो अभी तक इस एंटी इनकम्बेंसी को बुनाने में उत्तराखंड क्रांति दल सबसे आगे है। कम से कम सोशल मीडिया में वायरल वीडियोज तो यही दिखा रहे हैं। खैर, ये तो रही भाजपा के सामने अगले विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती की, जिसके अन्य पहलुओं पर आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं भाजपा के सामने खड़ी दो बड़ी चुनौतियों की। पहली है परिवारवाद और दूसरी है अनुशासन। इन दोनों चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको बीते 30 दिनों में उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर घटे दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखना चाहिए। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा में पिथौरागढ़ में बड़ा बवाल हो गया था। पिथौरागढ़ कांग्रेस के पुराने बड़े नेताओं ने अपने ही विधायक के खिलाफ जिस तरह घेराबंदी की, उसे देखकर लग रहा था कि कांग्रेस नेता कभी नहीं सुधरने वाले हैं। मंच पर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी की जो छिछालेदर की, उस पर पार्टी ने अपने विधायक का साथ दिया और बवाल करने वाले नेताओं को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी नेतृत्व के इस कड़े फैसले ने कांग्रेस के नेताओं को बड़ा साफ सबक दिया, यानी अनुशासित रहना होगा। अब आप इसी तरह का घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी में देखिए। उत्तराखंड में भी भाजपा के 47 विधायक हैं, लेकिन हर विधानसभा सीट में आपको 2027 के चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले दावेदार खुली ताल ठोकते नजर आ जाएंगे। इसे थोड़ा तथ्यों से समझते हैं। स्क्रीन पर आप दोराहाट से पिछली बार विधायक प्रत्याशी अनिल शाही की मिशन 2027 वाली रील देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको सोशल मीडिया में दोराहाट से दावेदारी करते महेश नेगी के पोस्टर भी दिखने लगते हैं। अब दोराहाट की सीट के उदाहरण से आप कह सकते हैं कि अनिल शाही पिछला विधानसभा चुनाव दोराहाट से हार चुके हैं, इसलिए महेश नेगी की दावेदारी करना पूरी तरह जायज है। पर उत्तराखंड भाजपा की कहानी यहीं से बिगड़ रही है। दावेदार सिर्फ उन 23 सीटों पर नहीं है जहां भाजपा 2022 का चुनाव हार गई थी। दावेदारी उन 47 सीटों में ज्यादा है जहां से भाजपा जीती थी। मसूरी, नैनीताल, टिहरी, लाल कुआं, गंगोत्री, गंगोलीहाट, नरेंद्रनगर, कालाढूंगी, लैंसडाउन, रानीखेत, रायपुर, रामनगर, डोईवाला और कपकोट जैसी और भी कई विधानसभा सीटें हैं जहां फिलहाल भाजपा विधायक से ज्यादा भाजपा के दावेदार चर्चा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि भाजपा नेता सोशल मीडिया पर अपनी दावेदारी से बचें। इसके बावजूद आप रानीखेत में कैलाश पंत का दावेदारी भरा वीडियो सोशल मीडिया में देख सकते हैं। मसूरी में आप रविंद्र जुगरान की ताल और गामा की ठोक सुन ही चुके हैं। टिहरी में आप दिनेश धनाई के मिशन 2027 वाले पोस्टर देख सकते हैं। लाल कुआं में नवीन दुमका और दीपेंद्र कुशवाहा के बीच दावेदारी बताई जा रही है, जबकि वर्तमान में वहां से विधायक मोहन सिंह बिष्ट हैं। गंगोलीहाट में युवा भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार के पोस्टर के साथ दावेदारी कर रहे हैं। तो सचिवालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर करम राम 2027 के चुनाव से पहले इलाके में रोपाई करते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दावेदारी भाजपा की कुछ सिलेक्टेड विधानसभा सीटों पर है। दावेदारी का ये आलम भाजपा के लिए मजबूत समझे जाने वाले नेताओं की सीटों में भी है।
जैसे कपकोट विधायक सुरेश गड़िया को मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है। इसके बावजूद कपकोट में भूपेश उपाध्याय के साथ पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया खुली ताल ठोक रहे हैं। चीजें भाजपा संगठन के हाथ से किस कदर निकली हुई हैं, उसका एक उदाहरण खटीमा विधानसभा की सीट है, जहां एक तरफ प्रचार हो रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजू भंडारी के मिशन 2027 वाली रील भी चालू है। कुल मिलाकर भाजपा में फिलहाल दावेदारी की आड़ में खुली अनुशासनहीनता नजर आ रही है। यही वजह है कि हमेशा अनुशासित दिखने वाली भाजपा चुनाव से ठीक पहले पूरी तरह बिखरी हुई नजर आ रही है। अब अगर आप इस बिखराव के पीछे का कारण खोजने निकलेंगे तो आपको दो कारण बड़े खुले तौर पर दिखेंगे। पहला कारण है भाजपा के पुराने नेता और नए नए भाजपाई नेताओं के बीच का टकराव, और दूसरा है भाजपा में पनपा परिवारवाद। अब अगर पहले कारण यानी भाजपा के पुराने नेता और नए नए भाजपा नेताओं के बीच टकराव के बारे में बात करें तो आप पिछले एक महीने में भाजपा नेताओं के हुए घेराव में एक पैटर्न देख सकते हैं। जिन नेताओं के घेराव के वीडियो आए उनमें नैनीताल विधायक सरिता आर्य, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, चौबट्टाखाल विधायक सतपाल महाराज और नरेंद्र नगर विधायक सुबोध उनियाल शामिल हैं। यानी सारे कांग्रेस पृष्ठभूमि के विधायक हैं। इस पैटर्न के लिहाज से देखेंगे तो आपको इन सभी सीटों में पुराने भाजपा नेताओं की प्रबल दावेदारी के साथ स्थानीय भाजपा नेताओं का विधायकों से मनमुटाव भी दिखेगा। अब आते हैं दूसरे कारण यानी परिवारवाद के आरोप पर। कुछ महीने पहले उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव में अपने बेटे संजीव आर्य की दावेदारी खारिज करते हुए उनके पार्टी में काम करने की बात खुले मंच पर कही थी। अब तक कांग्रेस ने जिस तरह से हरीश रावत को टैकल किया है उससे उत्तराखंड कांग्रेस की परिवारवाद के आरोपों से लड़ने की नीति स्पष्ट दिखती है। अब बात करें भाजपा की तो आप मसूरी सीट में गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी को बतौर दावेदार पाते हैं, जबकि उसके पास वहां सुनील उनियाल गामा जैसा कार्यकर्ता टिकट की राह देख रहा है। उत्तराखंड कैबिनेट के दूसरे नेता सतपाल महाराज अपने बेटे सुयेश रावत के साथ चौबट्टाखाल विधानसभा के गांव में नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक डोईवाला विधानसभा सीट में सक्रिय दिख रही हैं। कालाढूंगी विधानसभा सीट में तो किसी से भी नहीं छुपा कि विधायक बंशीधर भगत अपने बेटे विकास भगत के लिए टिकट चाहते हैं। इस कालाढूंगी विधानसभा सीट को देखकर आप भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच फैले असंतोष को बेहतर समझ सकते हैं। कालाढूंगी विधानसभा से हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह भाजपा के मजबूत दावेदार हैं, लेकिन उनकी दावेदारी पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक बंशीधर भगत ने छीन ली। हल्द्वानी मेयर ने 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता की तरह विधायक बंशीधर भगत का न केवल साथ दिया बल्कि इसके बाद हल्द्वानी जैसी कठिन समझी जाने वाली मेयर की सीट को तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीता। भाजपा के भीतर परिवारवाद की जड़ें किस तरह मजबूती से अपने पैर पसार रही हैं उसका उदाहरण पिथौरागढ़ विधानसभा सीट है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की मृत्यु के बाद यहां से टिकट उनकी पत्नी चंद्रा पंत को मिला। संवेदना की लहर के बावजूद चंद्रा पंत उपचुनाव मुश्किल से जीती। उसके बावजूद 2022 का विधानसभा टिकट पार्टी ने उन्हें ही दिया। 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पंत परिवार से भूपेश पंत और चंद्रा पंत का नाम आगे बताया जा रहा है। अब अगर भाजपा जीत दिलाने वाले कार्यकर्ता के बदले भी कालाढूंगी में अपने पुराने विधायक के बेटे को टिकट देती है या पिथौरागढ़ विधानसभा में सुरेश जोशी और राजू रावत जैसे पुराने नेता को दरकिनार कर पंत परिवार को ही टिकट देती है तो उसकी परिवारवाद की विरोधी पार्टी वाली छवि कैसे बची रहेगी? भारतीय जनता पार्टी कैसे कांग्रेस से खुद को अलग दिखा पाएगी? इसके अलावा भाजपा नेताओं के बीच की गुटबाजी भी अब राज्य की भाजपा सरकार को पूरी तरह असहज कर रही है। जैसे इन दिनों पूरे राज्य में भाजपा की राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों पर कार्यक्रम चला रही है, लेकिन भाजपा के दो सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी इससे पूरी दूरी बनाकर चलते देखे जा सकते हैं। जब सभी सांसद राज्य सरकार के कार्यक्रम के साथ चल रहे हैं तब भाजपा के इन दो वरिष्ठ सांसदों की अलग चाल फिर से पार्टी में गुटबाजी की चर्चा को तेज कर रही है। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी का राजनीतिक व्यवहार देखकर लग रहा है जैसे पार्टी की जीत से ऊपर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी है। इन सबके अलावा भाजपा के सामने इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती और है। ये किसी से भी नहीं छिपा कि भाजपा देश भर में धर्म के नाम पर एक खासा वोट बैंक जोड़ती है। बीते 16 सालों में इस वोट बैंक के अपने ऐसे नेता स्थापित हो चुके हैं जो भाजपा के मुकाबले कई कट्टर विचारधारा के हैं। भाजपा के टिकट पर जीते विधायक मुन्ना सिंह चौहान का जिस तरह से पिछले महीने विरोध हुआ है वो भाजपा के सामने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है। उत्तराखंड में छोटी छोटी विधानसभा हैं। अगर भाजपा के कोर वोटर उससे अलग हो गया तो अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ना तय है। भाजपा के भीतर ही उपजाए विपक्ष भाजपा को चुनाव हराने में सक्षम है। कुल मिलाकर परिवारवाद, अनुशासनहीनता, गुटबाजी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कांग्रेस के चुनाव हारने के कारण थे। आज यही सब कारण भाजपा के भीतर साफ साफ दिखाई देते हैं। भाजपा नेतृत्व में इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो उसके अपने ही
उत्तराखंड में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के उसके सपने पर पानी फेर देंगे।